अस्सलाम वालेकुम वाइटी फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं, गार्डनिंग को एंजॉय करें। तो जनाब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मनी प्लांट को पानी में कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि सर्दियां हैं और काफ़ी लोग जो है ना मनी प्लांट के पत्ते पीले होने की वजह से, इसकी डोरमेंसी में जाने की वजह से परेशान हैं। और जो लोग बिल्कुल अभी गार्डनिंग में न्यू हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि हमारा पौधा जो है वो जल रहा है, मर रहा है, तो अब हमारा पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि ये कौन से प्लांट का किस सीज़न में डोरमेंसी पीरियड होता है। तो मैं आज आपको इसका आपके जो मनी प्लांट ऐसे सुस्त सुस्त हो रहे हैं तो आप उनको कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं, ताकि अगर आपके दिल में ये डर हो कि हमारा ये प्लांट मरने वाला है तो आप इससे नए पौधे बना लें जल्दी जल्दी। तो मैं आपको इसको पानी में ग्रो करने का तरीका बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ आप लोगों ने बने रहना है। मैं बताऊँगी टहनी की सिलेक्शन कैसे करनी है, इसको कैसे ग्रो करना है पानी में, इसको कब कब खाद देनी है या नहीं देनी, और कब कब पानी चेंज करना है, पूरी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जनाब मैंने अपने प्लांट की टहनियाँ जो हैं वो पहले से सिलेक्ट कर ली हुई हैं, क्योंकि मैंने अपने प्लांट की जो कुछ कटिंग लेनी है वो इन बड़े लीफ वालों की लेनी है। इसको भी मैंने आगे प्रोपोगेट करना है, क्योंकि अभी जैसे डोरमेंसी का पीरियड है, नर्सरी वाले भी अक्सर बताते नहीं हैं, वो इसी सीज़न में कटिंग लगा देते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। मुझे इसकी कटिंग भी लेनी है, ये वाली, ये देखें, इस हेल्दी स्टेम को, इसको मैंने काटना है। और उसके बाद मैंने यहाँ ऊपर से मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा बुशी हो जाए। और ये मेरी बात याद रखना, जब भी मनी प्लांट को बुशी करना हो तो इसकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ से भी इसको, ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको मैंने इसको होल्ड किया हुआ है ना, ये देखें क्लिपर के साथ। तो मैं यहाँ ऊपर से इसको कटिंग कर लूँगी। ये मेरी कैंची देखें आप, बिल्कुल साफ़ है। और आप लोगों ने भी जब भी मनी प्लांट की या किसी भी प्लांट की कटिंग करनी है ना, तो आपने जो आपका औज़ार है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। साफ़ नहीं है तो आप साफ़ कर लें। इसी तरह यहाँ ऊपर भी मुझे नज़र आ रही है एक टहनी बारीक सी, तो मैंने इसको भी कटिंग कर लेनी है। मैं ज़रा, अब ये ऊपर तक गई हुई है, मैं ज़रा निकाल लूँ तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने प्लांट को इस तरह बेदर्दी से काटना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर जब इसको बढ़ाना हो तो कटिंग कर लेते हैं। लेकिन ये देखें, यहाँ पे इसकी इस वाले एरिया में, यहाँ पे इसका नोड एरिया था नीचे इस साइड पे, यहाँ इसकी एक रूट आई हुई है। अब यहाँ से ये दो होके निकलेगा। और ये देखिए मेरे हाथ में एक हेल्दी जो है वो कटिंग मैंने यहाँ से ले ली है। वहाँ ऊपर से भी मैंने दो ले लिए, यहाँ देखें आपको कम नज़र आ रहा होगा, और यहाँ नीचे से भी ले लिए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बड़े को कैसे ग्रो करना है और छोटे को कैसे ग्रो करना है। तो फ्रेंड्स, इसको कटिंग करने के, मनी प्लांट को कटिंग करने के तरीके भी बहुत हैं और लोग बताते भी बहुत हैं। हर किसी का अपना तजुर्बा है। पानी में इसको कैसे ग्रो करना है, इसके अगर आप चाहते हैं तो यहाँ हर नोड एरिया से, यहाँ जहाँ इसका एक पत्ता हो, जैसे यहाँ ये देखें एक पत्ता है, नीचे यहाँ पे नोड एरिया, तो यहाँ से इसको इतना इतना कटिंग करते जाएं और लगाते जाएं। आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी, यहाँ से समझ आएगी, क्योंकि वो मेरा प्लांट इतना लैगी नहीं है, माशाल्लाह हेल्दी है। जैसे अब मैं यहाँ से इसको कटिंग करूँ तो यहाँ से इतनी इसको कटिंग करूँगी मैं, बल्कि आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि हम इसको आज इसी तरीके से ही ग्रो करेंगे। अगर हम इसके पीछे बहुत लंबी स्टिक छोड़ देंगे तो वो हिस्सा जो है हमारा गल जाएगा, तो पानी में फंगस का बायस बनेगा। ये इतना हिस्सा हमारा, ये देखें, ये इतना हिस्सा हमारा जो है ये बेकार जाएगा। इसी तरह हमने सब की ऐसे छोटी छोटी कटिंग कर लेनी है, और ये जो हिस्सा होगा ना, ये हमने ज़ाया करते जाना है। तो मैं सारी कटिंग करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, मैंने कटिंग कर लिया। एक एक सिर्फ इसका नोड एरिया इसके साथ है, ये देखें, एक एक नोड एरिया इसके साथ है। जो एक्स्ट्रा लीफ थे या जो एक्स्ट्रा इसके पार्ट्स थे वो ये देखें मैंने यहाँ पे कट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग इनको ग्रो कैसे करेंगे और किस चीज़ में करेंगे। मैं अब जब इनको जिस चीज़ में ग्रो करने वाली हूँ वो है ये वाले जार, ये जो जैम के जार बच जाते हैं ना, मैं इनके अंदर इनको ग्रो करने वाली हूँ। मैं दोनों कटिंग को ही इसमें ग्रो करूँगी। एक तो ये देखें कि ये जो है ये भारे हैं, ये पत्ते जो है ना बड़े हैं, इनका वज़न ज़्यादा है। अगर इनको किसी पतली सी चीज़ में लगाऊंगी तो वो गिर जाएगा, नहीं ग्रो होगा। और जो छोटे वाले हैं ना, ये वाले, ये तो चल जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं इनको भी इसी में ग्रो करूँगी, क्योंकि मेरे पास ये दोनों खाली जार पड़े थे। अब मैंने इनको इकट्ठा करना है, तो किसी ऐसी चीज़ के साथ इकट्ठा करना है जो फंगस का बायस ना बने। तो मैं दौड़ के ये लेके आई हूँ रबर बैंड, तो मैं इनके साथ इनको टाई कर लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
आपके पास अगर रबर बैंड नहीं है ना, तो आप इसको किसी धागे के साथ भी बांध सकते हैं, क्योंकि धागे के साथ जो है उससे भी इसके अंदर फंगस नहीं आएगी। तो आप इसको इस तरह पानी में लगा दें। यहाँ पे आपने लगा के देखना है कि पानी के अंदर से ज़्यादा डिप ना हो। तो ये ज़्यादा डिप हो रहा है, तो मैं इसके अंदर पानी कम करूँगी और फिर इसको प्लेस करके तो बाकी आगे आपको इसकी एहतियात जो है वो बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ पे पानी इसका थोड़ा कम कर दिया है। सिर्फ इसका ये जो हिस्सा है ना, नोड एरिया, सिर्फ हमने इसको डिप करना है। अगर हम इसको ज़्यादा डिप करेंगे तो ऊपर की जो पत्तों के नीचे वाली जगह है ना, वो गलना स्टार्ट हो जाएगी, फंगस आ जाएगी और हमारा जो प्लांट है ना उसको ख़राब होने के चांस ज़्यादा हैं। इसी तरह यहाँ पे ये वाला देखें, इसको भी मैंने उतना ही, इसके सिर्फ जो हिस्से थे ना जड़ों वाले, उनको अंदर डिप किया है और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसको इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक की, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स आती हैं, आप इनमें भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हमने इनकी रूट्स को निकालना होता है ना, तो फिर अक्सर इनमें रूट्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। रूट्स को हमने वॉश करना होता है, तो फिर उसके लिए भी उसका अलग मेथड है इन बॉटल्स में लगाने का। अगर आप लोगों को वो चाहिए होगा तो फिर मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। ये देखें यहाँ पे जहाँ ये मेरा कॉर्नर है, मैं इसको यहीं पे ही रखूँगी। और पानी आप देखें यहाँ पे आपको लेवल जो है वो कितना इसका लग रहा है कि सिर्फ इसके नोड एरिया डिप है। अब हमने इसका पानी कब चेंज करना है? पानी हमने इसका पहले जब स्टार्ट करना है पानी में इसको ग्रो करना है, तो हमने 3 से 4 दिन के बाद चेंज करना है। 3 से 4 दिनों के बाद हमने इसको फ़िल्टर वाटर देना है उसका, क्योंकि पीएच लेवल जो है इसको बहुत सूट करता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग जो है सिंपल जो आपका टैप वाटर आता है वही आप दे सकते हैं। उसके बाद जब 3-4 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी थोड़ी रूट्स आने लग जाएंगी, तो फिर हम इसको 5 से 10 दिन में ले जाएंगे। 5 से 10 दिन के बाद जब इसकी रूट थोड़ी और अच्छी हो जाएंगी, काफ़ी बेहतर हो जाएगा, हमारा प्लांट हेल्दी हो जाएगा, तो फिर हम इसका 10 से 15 दिन के बाद भी अगर चेंज करते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग इसको रूम में रखना चाहते हैं, किसी साइड टेबल पे रखना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रख लें कि वहाँ पे ट्यूबलाइट की रोशनी जो है वो अच्छे से हो। डायरेक्ट आपने इसको खुले उसमें नहीं रख देना, क्योंकि सर्दी है, पानी भी बहुत जल्दी ठंडा होगा, रात का कोरा भी पड़ेगा, तो हमारा प्लांट्स जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाएगा, क्योंकि हम इसको पानी में ग्रो कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब बाज़ लोग ये चाहते होंगे कि हम इसको कोई ऐसी खाद डालें कि हमारा पौधा जो है बड़ा अच्छे से ग्रो करने लग जाए, चल जाए, बड़ा हम इससे हेल्दी ग्रोथ ले लें। तो जी आप इसको खाद भी डाल सकते हैं, लेकिन ये देखें मेरे हाथ में है NPK, ये देखें NPK। तो हम जो हमारा ये जार है ना, ये देखें इसमें हमने 2, ये देखें 3 मैंने दाने डाल दिए हैं। इसी तरह मैं दूसरी बोतल में भी 2 से 3 दाने डालूंगी NPK के। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो आप 1 चुटकी एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं, या NPK डाल दें। इस तरह की आती है, मार्केट से इजीली मिल जाती है। ये देखें इस तरह के दाने होते हैं। अगर नहीं तो एप्सम सॉल्ट ऑनलाइन अच्छे से मिल जाता है, आप लोग वो 1 चुटकी इसको डाल दें। और ये इसको घोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हल होता जाएगा, अच्छे से इसको चल जाएगा, प्लांट्स हमारा जल्दी ग्रोथ होगा। अगर नहीं है ना खाद तो आप सिंपल इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, वो भी इसके लिए इनफ हो जाता है। तो आसानी से, अगर आप लोग परेशान हैं जी हमारा पौधा मुरझा रहा है, उसके पत्ते डाउन हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं, आप लोग नए हैं गार्डनिंग में, पौधे की अभी आप लोगों को इतनी समझ नहीं है, तो आप लोग इसको कटिंग करें। कटिंग करने से एक तो ये होगा, जैसे मैंने यहाँ से काटा है, इसकी बुशिंग होगी, पौधा नीचे से जो है लैगी थोड़ा हो रहा है, तो टहनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, मोटी हो जाएगी, ऊपर पत्ते और निकलेंगे। और यहाँ से जहाँ से मैंने यहाँ से गंजा किया तो यहाँ से भी इसकी 2 टहनियाँ निकलेंगी। तो उम्मीद है आपको इसको पानी में ग्रो करने का तरीका अच्छे से समझ आ गया है। बस इसकी रोशनी का ख्याल रखना है। पानी इसका 3 से 4 दिनों में शुरू में, बाद में इसको 5-7 दिन, फिर एंड पे 8 से 10 दिन पे आप इसको ले जाएं। आपके इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी। रूट्स जब डेवलप हो जाएंगी, जैसे फरवरी का आएगा मौसम, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तो आप इसको मिट्टी में लगा दें। अच्छी सी सैंडी सॉइल इसके लिए, जो इसको परफेक्ट इसका मीडिया है वो बनाएं, और अपना प्लांट उसके अंदर, रूट आपके पास बनी बनाई है, आप तैयार, आपके पास प्लांट है, आप लगाएं, और आप नेक्स्ट सीज़न के लिए आपके पास अच्छे से प्लांट जो है आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें।
और लाइक करें, चैनल मेरे पे को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है, मनी प्लांट की विंटर केयर के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, अगर किसी ने नहीं देखी तो आपको लिंक जो है एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप लोग लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।